नमस्कार साथियों। तो आज है 26 अक्टूबर 2025। कल 27 अक्टूबर सोमवार से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बाजार ओपन होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ताजा बयान आ चुका है, वो भी भारत के बारे में। देखिए, ये आज शाम की अपडेट है। ट्रम्प से इंडिया कटिंग बैक रशियन ऑयल परचेजेस कंप्लीटली। तो ये इनका कहना है। अच्छा, उसके साथ साथ चाइना को भी इन्होंने लपेटा है अपने स्टेटमेंट में। देखिए एग्जैक्टली इन्होंने क्या कहा और उसके पीछे जो तात्पर्य है उसको भी समझने की कोशिश कीजिए। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वंस अगेन क्लेम्ड दैट इंडिया इज गोइंग टू स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। तो सबसे पहली बात इन्होंने ये मेंशन किया कि रिसेंटली यूएस ने जो रशिया के ऊपर सैंक्शन इंपोज किया है, दो बड़े कंपनी के ऊपर सैंक्शन इंपोज किया, जिसके कारण भारत ने रशिया से ऑयल परचेस करना बंद कर दिया, जबकि एक जरा सा झूठ है। कम जरूर किया, बंद नहीं किया, है ना। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट इन्होंने मेंशन किया, emphasizing that India is cutting back Russian oil purchases completely। तो अभी तो कंप्लीटली बंद नहीं किया, अब फ्यूचर में क्या होगा वो फ्यूचर की बात है। बट मेरे हिसाब से मैं कहूँगा भारत की जो स्टैंड पॉइंट है यहाँ पे बहुत ही साफ है, बहुत ही क्लियर है कि भारत अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको ही फर्स्ट प्रायोरिटी के रूप में देख रहा है। तो उस हिसाब से अगर रशिया से परचेस करना सस्ता पड़ता है या सही पड़ता है तो रशिया से हम परचेस करेंगे। अगर कल यूएस हमें सस्ता में तेल देता है तो यूएस भी सही है ना। तो हमें नेशनल इंटरेस्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना चाहिए। अच्छा, दूसरा पॉइंट इन्होंने मेंशन किया, व्हाइल चाइना विल कट बैक वेरी सब्सटैंशियली। ठीक है, तो मतलब इन्होंने कहा तो है कि भारत और चाइना अभी रशिया से ऑयल परचेस करना बंद कर दिया या थोड़ा कम कर दिया, बट एक्चुअल फैक्ट ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत कम किया है, वो फ्यूचर की बात है कि एकदम से खत्म होगा या नहीं होगा, लेट्स सी क्या होता है। बट साथ ही साथ साथियों एक और शानदार अपडेट आया है आपके यूएस और चाइना के बीच जो ट्रेड वॉर चल रहा है या टैरिफ वॉर चल रहा है उस मुद्दों पे। देखिए, अभी एशियन समिट चल रहा है और एशियन समिट हो रहा है मलेशिया पे। मलेशिया पे बहुत सारे मतलब दुनिया भर की देशों की जो लीडर है वहाँ पे मौजूद है। इवन खुद प्रेसिडेंट ट्रम्प भी वहाँ पे प्रेजेंट है। पर चाइना की तरफ से कोई दूसरा डेलीगेशन वहाँ पे भेजा है, जस्ट लाइक इंडिया। इंडिया पे की तरफ से भी हमने देखा कि मोदी जी वहाँ पे अटेंड नहीं करे, जयशंकर साहब वहाँ पे अभी प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूज निकल के आ रहा है कि यूएस चाइना से ट्रेड डील इज ड्रॉइंग क्लोजर एज ट्रम्प एंड शी, मतलब शी जिनपिंग रेडी फॉर हाई स्टेक मीटिंग। एग्जैक्टली मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ। तो एक तरफ आप कह सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल गया कि जो 30 जो अक्टूबर रखा है डेट उसमें फिक्स्ड है। ये देखिए, ट्रेड डील बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना इज ड्रॉइंग क्लोजर, ऑफिशियल फ्रॉम द वर्ल्ड टू लार्जेस्ट इकोनॉमिक सेट ऑन संडे। आज की डेट में मतलब ये ऑफिशियली अपडेट हो चुका है कि एकदम कंफर्म है आपके यूएस और चाइना के बीच जो ट्रेड नेगोशिएशन होगा। दे रीच्ड एन इनिशियल कंसेंसस फॉर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प एंड चाइनीज लीडर शी जिनपिंग टू एम टू फाइनलाइज ड्यूरिंग देयर हाई स्टेक मीटिंग। अच्छा, तो ये कब होगा थोड़ा सा नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होगा आपके 30 अक्टूबर, मतलब आपके बृहस्पतिवार के दिन साउथ कोरिया में शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट ट्रम्प के बीच ये मीटिंग होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरे न्यूज़ में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे और थोड़ा डिटेल में मेंशन हुआ है कि 100% टैरिफ ऑफ द टेबल क्वेश्चन मार्क, यूएस चाइना क्लिंच सब्सटैंशियल फ्रेमवर्क टू ईज रेयर अर्थ टेंशन बिफोर ट्रम्प शी मीट। तो देखिए, इस चीज़ को एक्चुअली यूएस की जो सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट, जी हाँ ये वही व्यक्ति है, याद है ना। तो उन्होंने कहा कि देखिए, वाशिंगटन एंड बीजिंग हैव एग्रीड ऑन अ मेजर ट्रेड फ्रेमवर्क टू अवॉइड 100% टैरिफ एंड ईज रेयर अर्थ एक्सपोर्ट कर। बट मैं कहूँगा यहाँ पे ठीक है, यूएस की तरफ से यूएस की सेक्रेटरी कह रहा है, चलो बात तो सही है, बट इसका एक दूसरा पहलू भी है। यहाँ पे ना मैं कहूँगा जो मतलब एक सेफ पोजीशन पे है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना है। चाइना क्यों है पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। चाइना ने यहाँ पे असल मायने में क्या किया कि रेयर अर्थ को सप्लाई करना बंद कर दिया, वो भी यूएस को। तो यूएस को जो बड़ी बड़ी कंपनी वो सड़क पे आ गया, क्योंकि विदाउट रेयर अर्थ तो कुछ हो नहीं सकता। अब यूएस यहाँ पे चाइना के ऊपर अगर 100% टैरिफ इंपोज करे, कल 150% भी करे, 200 करे, 250 करे, 300 करे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, चाइना की ट्रेड में थोड़ा सा मतलब दिक्कतें आएगा, बट वो लॉन्ग टर्म में, बट शॉर्ट टर्म में मतलब नियर टर्म में, मिड टर्म में, लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करेगा यूएस। क्योंकि ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि यूएस की सरकार अभी ऑफिशियली शटडाउन हो चुका है और आज 26वां दिन चल रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पे जो सेक्रेटरी साहब ने कहा
कि मतलब ये जो मीटिंग होगा 30th ऑफ अक्टूबर के दिन साउथ कोरिया में, इसका मेन एजेंडा है कि 100% टैरिफ और रेयर अर्थ जो एक्सपोर्ट कर किया चाइना ने उसको अवॉइड करना। बात तो सही है, बट यहाँ पे मैं कहूँगा एक विनिंग पोजीशन पे है ऑलरेडी चाइना, विनिंग पोजीशन में बैठा है, ठीक है। साथियों इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, प्लीज कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और उसके पहले साथियों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या आप इस चैनल पे नए हो तो काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और साथियों आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो तो प्लीज मुझे फॉलो भी करके रखना। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बिकॉज चाहे मिडनाइट पे हो, अर्ली मॉर्निंग पे हो, आफ्टरनून पे हो, कभी भी कुछ भी अपडेट आता है जियोपॉलिटिकल या मार्केट से रिलेटेड तुरंत वहां पे मैं डाल देता हूं, मतलब इंस्टा स्टोरी में, ठीक है। तो मेरे साथ इंस्टाग्राम में भी कनेक्टेड रहना और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। अच्छा नेक्स्ट जो अपडेट है, तो जो अभी आपको मैं कह रहा था कि देखिए यूएस हो सकता है कि आज चाइना के ऊपर 100%, 155% कभी कभी टैरिफ इम्पोज करा है, भारत को बार बार धमकाने की कोशिश कर रहा है। बट ये भी एक बहुत बड़ी फैक्ट है, ये देखिए यूएस गवर्नमेंट शटडाउन न्यूज, ओवर 41 मिलियन फूड एड recipients likely to suffer as डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रन्स आउट ऑफ फंड। देखिए यूएस गवर्नमेंट शटडाउन, बहुत लोग मुझे पूछ रहा था पिछले कुछ हफ्तों से, सर यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हुआ है बट मतलब इसका नुकसान क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल बात है, ऑलरेडी हमने देखा नुकसान शुरू हो भी चुका है और ये जितना एक्सटेंड रहेगा उतना ही नुकसान होगा। कैसे होगा, ऑलरेडी हमने देखा यूएस ने अपना जितने भी नॉन एसेंशियल सर्विसेज है, फॉर एग्जांपल वीसा, पासपोर्ट या आपके नासा, मतलब जो वहाँ का स्पेस एजेंसी है, इसको कम्प्लीटली बंद कर दिया है, ठीक है, कम्प्लीटली बंद कर दिया। सुनने को आ रहा है कि यूएस ने जो अपना एयरपोर्ट सर्विसेज है, एयरपोर्ट सर्विस, उसमें जितने भी आपके नॉन एसेंशियल एयरक्राफ्ट लैंडिंग होता है या डिपर्चर होता है, वो सब दोस्तों अभी बंद है और धीरे धीरे करके और बंद होता जा रहा है। और ये आज की अपडेट है। देखिए जैसे कि आपको पता होगा भारत में भारत सरकार के अलग अलग स्कीम्स होते हैं, ठीक है, तो यूएस में भी यूएस गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम्स है। उस स्कीम्स के हिसाब से ना प्रति महीने पे, हर एक महीने पे यूएस की जो कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब वहाँ पे कह सकते हो कि दरिद्र सीमा के नीचे, उनको फूड एड मिलता है, मतलब सरकार की तरफ से पैसा मिलता है, फूड एड जिसको आप कह सकते हो, ठीक है। तो यूएस सरकार प्रति महीना लगभग $41 मिलियन उस पर्पस यूटिलाइज करते हैं। तो सुनने को आ रहा है कि इस महीने पे क्योंकि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन चल रहा है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से क्योंकि फंड नहीं है ना, तो वो फूड एड भी नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत छोटे छोटे चीज आपको आगे और ज्यादा बड़ा होता हुआ नजर आएगा। तो ये एक्चुअली मैं कहूँगा यूएस की जो इकोनॉमी को इंटरनली डिस्ट्रॉय कर रहा है। भले ही देखिए यहाँ पे आपको पेपर पेन में तो दिख रहा है कि भाई यूएस मार्केट पीक में है, डॉ जोन्स अपना लाइफ टाइम हाई पे, नैस्डैक अपना लाइफ टाइम हाई पे, बट इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अंदर ही अंदर सब कुछ सही है, सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। नहीं, ऊपर से सही लग रहा है बट अंदर ही अंदर थोड़ा सा खोखला भी है, ये भी आप याद रखिए, ठीक है। बट मैं भी चाहता हूँ कि देखिए जल्द से जल्द यूएस गवर्नमेंट के पास फंड आ जाए, फंड की अप्रूवल मिल जाए, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आज पूरे दुनिया की 65 to 70% जो ट्रांजैक्शन होता है वो डॉलर में होता है। डॉलर जितना वीक होगा, आप समझ पा रहे हो, भारत के पास भी लगभग $700 बिलियन की फॉरेक्स रिजर्व है, मोस्टली उसमें डॉलर है, ठीक है। तो दैट्स वाई मैं कहूँगा भारत को भी मतलब यूएस की गवर्नमेंट जितना स्टेबल रहेगा वो भारत के लिए भी कहीं ना कहीं अभी के लिए सही रहेगा, ठीक है। आज उसके साथ साथ एक और रिपोर्ट, जैसे कि आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रम्प अभी बेसिकली ब्रिक्स जो नेशन है उसको टारगेट कर रहा है। जब ब्राजील हो उसके ऊपर 50% टैरिफ, भारत हो उसके ऊपर 50%, रशिया की तो लगातार सैंक्शन कर रहा है, चाइना के साथ तो आपके सामने ही दिख रहा है, ठीक है। सो अभी ये जो एशियन समिट में रिसेंटली आपके जो ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा, उनके साथ भी एक मीटिंग हुआ है, मीटिंग हो चुका है, ठीक है। लूला आफ्टर मीटिंग ट्रम्प एज एशियन समिट से टॉक्स विथ यूएस विल बिगिन इमीडिएटली, ठीक है। तो वहां पे भी कुछ ना कुछ एक अच्छा ऑप्टिमिस्टिक अपडेट आया है कि ब्राजील के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा था वो काफी हद तक अभी न्यूट्रलाइज हो चुका है, ठीक है, ये अच्छी अपडेट है। अच्छा साथ ही साथ एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, जस्ट मिनट, हाँ देखिए ये है, ये भी रिपोर्ट है। साथियों आपको पता होगा कल आपको मैं एक अपडेट शेयर किया था, कौन सा अपडेट याद कीजिए। अभी यूएस ने रिसेंटली इजराइल को कहा कि आप लोग वेस्ट बैंक में वहाँ पे दखलंदाजी मत करना, या आप कह सकते हो कि वेस्ट बैंक जो जगह है ना वहाँ पे हमला मत करना। अगर ऐसे आपने किया तो यूएस की तरफ से सारा एड बंद हो जाएगा। और उस वीडियो में आपको मैं ये भी कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं
यूएस के लिए ये काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि देखिए यूएस के साथ कोई भी छोड़ दे, बट अगर इसराइल छोड़ दे ना, बहुत नुकसान होगा, क्योंकि यूएस में जितने भी बड़े बड़े कंपनी आप देख पा रहे हो, एप्पल से लेके फेसबुक, मेटा, गूगल वगैरह सब, उसका जो मेन मालिक है ना वो यहूदी है, मतलब इजरायली है, ठीक है। सो दैट्स वाई यहाँ पे आप देखिए अभी नेतन्याहू की क्या स्टेटमेंट दिया, ये आज रात की अपडेट है। नेतन्याहू से इजराइल विल डिसाइड हु कैन जॉइन इंटरनेशनल पीस फोर्स इन गाजा। तो ऑलरेडी तो हमने देखा सीज फायर ब्रोक हो चुका है, वो बस एक ड्रामा था, और आज के डेट में फिर से वहाँ पे भारी गोलाबारी चल रहा है। अच्छा, साथ ही साथ इधर हमारे जो पुतिन अंकल है, पुतिन अंकल बढ़िया खेल खेल दिया। देखिए ये आज अभी की अपडेट है, मतलब शाम के वक्त की। नो बॉडी इन वर्ल्ड हैज, अच्छा कौन सा चीज के ऊपर, पुतिन से रशिया टेस्टेड न्यू न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल सून टू बी डिप्लॉयड। तो यहाँ पे पुतिन ने एक नया जो न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल टेस्ट किया है, और उसको जल्द ही अपने सेना में डिप्लॉय भी करने जा रहा है। ये बेसिकली देखिए एक मैसेज था दुनिया के लिए, कह सकते हो कि वेस्ट के लिए खास करके ये एक मैसेज था। लेट्स से आगे क्या होता है। अच्छा, साथ ही साथ साथियों एक और रिपोर्ट आ रहा है, देखिए पाकिस्तान रेस्ट्रिक्ट एयर स्पेस अहेड ऑफ इंडिया ट्राई सर्विस ड्रिल इंडियाज नोटम फ्रॉम 30 अक्टूबर टू 11 नवंबर। ये डर हमें बहुत बढ़िया लगा। साथियों क्या कहते हो आप लोग, कमेंट करके बताइए। आपको पता होगा मैं परसों रात में मैं आपके साथ शेयर किया था कि भारत ने राजस्थान वाली पार्ट है ना, उसमें नोटम जारी किया। अच्छा, नोटम क्यों जारी किया, क्योंकि भारत की जो 3 सेनाएं हैं, एक थल सेना, दूसरा नौसेना और तीसरा वायुसेना, वहां पे एक्सरसाइज करेंगे। कब से, 30 अक्टूबर से लेके 11 नवंबर तक। उसके बाद देखिए पाकिस्तान की पूरा पैंट गीला हो गया, कंप्लीटली पैंट गीला हो गया। पाकिस्तान ने भी अपना जो एयर स्पेस है उसको बंद कर दिया भाई। 2-4 मिसाइल अगर उधर भी टप्पा खा के आ गया मामला खत्म हो जाएगा। वैसे तो ऑपरेशन सिंदूर में बहुत बढ़िया से फैला है, यहाँ पे अगर 2-4 आ गया मिसाइल्स वगैरह टप्पा खा के, है ना, क्योंकि उस बॉर्डर पे ही तो है, तो एकदम काम तमाम हो जाएगा। तो उन्होंने भी अपना जो एयर स्पेस है रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो साथियों देखिए कुल मिला के बात ऐसा है कि अभी मैं कहूँगा कि जो जियोपॉलिटिकल अपडेट आ रहा है उतना भी खराब स्थिति में नहीं है। जैसे कि चाइना और यूएस के बीच जो रिश्ता है वो थोड़ा सा बेटर होता जा रहा है, या ब्राज़ील के साथ भी हमने देखा कि अभी जो रिलेशन है थोड़ा थोड़ा बेटर होता जा रहा है। बट साथ ही साथ ये भी फैक्ट है कि यूएस गवर्नमेंट जो शटडाउन हो रहा है ये भी थोड़ा सा चिंताजनक बात है, ठीक है। तो आशा रखता हूँ देखिए कल सुबह, जैसे कि आपको मैं पिछले वीडियो में भी कहा था, एक बार बस डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर को जो ट्रैक कर लेना, ताकि ग्लोबल मार्केट की सेंटीमेंट कर थोड़ा सा आपको एस्टिमेट मिल जाएगा। तो अगर सब कुछ सही चला तो कल कहीं ना कहीं बाजार में एक अच्छा रिकवरी होने का उम्मीद है। बिकॉज लास्ट डे हमने क्या देखा, मार्केट में भले ही करेक्शन हुआ था, बट याद रखना एफआईएस के द्वारा हमें एंट्री भी देखने को मिला, मतलब एफआईएस द्वारा एक अच्छा इन्फ्लो भी हुआ था। फ्राइडे के दिन मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब एफआईएस इंटरेस्ट है इंडियन मार्केट के प्रति। सो लेट्स सी क्या होता है। और साथियों याद रखना मैं लास्ट वीडियो में और डिटेल में इस टॉपिक को चर्चा कर चुका हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा लास्ट वीडियो प्लीज चेकआउट करके जरूर आइए। बाकी कोई कंफ्यूजन है या डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।